आज हम करेंगे अपने CGL Tier 2 में आया हुआ है एक क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं इसको। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC द एंगल B इज़ 90 डिग्री। तो अपन बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल B इज़ 90 डिग्री। यहाँ मैं A और यहाँ C दे देता हूँ। अपने को गिवन है AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड G एंड ऑर्थो सेंटर H। तो पहले तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 6 से 8 पता होगा सभी को, ये 10 सेंटीमीटर होता है। किसी को याद नहीं है तो ये तो याद होगा इसमें 3 4 5, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा कितना 6 8 10। अब इसके पहले मैं आपको सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बारे में डाउट क्लियर कर देता हूँ, जो अक्सर सभी को डाउट होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो देख लो कि एक ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एक सेंट्रोइड क्या होता है और एक सरकम सेंटर भी देख लो साथ में। तो सरकम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा अपना कोई सेंटर जिससे अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना हो दूसरी साइड्स पर, जैसे इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं मैं, इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं मैं, तो इन सब का जो जहाँ पे ये मिलता है इसी को क्या बोला जाता है, अपना सरकम सेंटर R। एक होता है अपना सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का अपन क्या बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ मीडियंस अपनी इंटरसेक्ट करती है उसी को क्या बोला जाएगा, अपना सेंट्रोइड। ठीक है, जहाँ कौन अपनी इंटरसेक्ट कर रही है, मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उसको क्या बोल सकते हैं अपन, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को डिनोट करते हैं किससे, G से। बच्चा अपना एक ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सिंपल जो अपना एल्टीट्यूड होता है, तो एल्टीट्यूड जहाँ अपने इंटरसेक्ट करते हैं, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, जहाँ ही इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, अपना ऑर्थो सेंटर। इसको डिनोट करते हैं H से। अब मैंने यहाँ सरकम सेंटर क्यों लिखा था, क्योंकि इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो सभी को पता होगा। वो रिलेशन कुछ ऐसे होता है कि अगर अपना एक तरफ दे रखा होगा ऑर्थो सेंटर और एक तरफ दे रखा अपना सेंट्रोइड और एक दे रखा अपना सरकम सेंटर, तो इनके बीच का रेशियो हमेशा और हमेशा 2:1 होता है। ठीक है, एक और भी बच रहा है वैसे अपना, उसको भी अगर साथ के साथ देखा है तो जब भी अपना ऐसे एक ट्राइंगल हो और इसमें अपने को दे रखा हो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो, तो जहाँ पर कट करते हैं इसको बोलते हैं इन सेंटर। इसको स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। तो अभी तो हमारा मुद्दा ये है इन दोनों से रिलेटेड, किस किस से रिलेटेड, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर से। तो अभी आप डेफिनेशन जान गए होंगे और ये भी पता होगा कि अपना ऑर्थो सेंटर यानी कि H, सेंट्रोइड यानी कि G एंड सरकम सेंटर जिसको मैं C से डिनोट कर देता हूँ, इनके बीच का रेशियो होता है 2:1। और क्वेश्चन ने फाइंड करने को बोला है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड G एंड ऑर्थो सेंटर H। तो G और H के बीच की डिस्टेंस उसने पूछा है। इसको निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में, जब भी सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछता है तो उसकी सिंपल वैल्यू होती है h/3। यहाँ h क्या अपना 10, तो सिंपल इसका आंसर 10/3 आ जाएगा। एग्जाम हॉल में ये मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको करने में। एक बार पढ़ा, जिसको ये प्रॉपर्टी याद है वो लगाएगा डायरेक्ट, ख़त्म बात। पर अगर अभी तो हमारे पास टाइम है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये h/3 आया कैसे। तो अभी अपन ने देखा कि अपना ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर के बीच का रेशियो होता है 2:1। और आपको सभी को पता होगा कि जो अपना सरकम सेंटर है उसके लिए सरकम रेडियस जो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेंगे। जैसे इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेशियो से 3, और अपने को निकालना कितने के बीच में, इस 2 के बीच में। तो 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम h/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली आएगा h/3। या फिर सिंपल इसको याद कर लो, ये PY की क्वेश्चन ने बहुत बार आ रखा है कि जब भी अपना क्या बोले सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस बोले तो क्या बोलोगे आप, h/3। दैट्स इट, थैंक यू।